नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित। और चलिए आज फिर से एक बार देखते हैं कक्षा 2 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक कलरव। तो इसका हम लोग अवलोकन करेंगे। उसके बाद हर पाठ और कविता का अलग से वीडियोज भी लाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए एक बार किताब देखते हैं कि किस तरह किताब, क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं। ये पहला पृष्ठ है और ये यहाँ पर बच्चों को अपना बायोडाटा फिलअप करना है। ये पाठ्यक्रम जो कक्षा 1 में देखा था कलरव में, सुनना, बोलना, पढ़ना, और उसके बाद ये हमारा लिखना, और ये यही जो स्किल्स अंग्रेजी भाषा के लिए चारों दक्षताओं का विकास करना, नर्सरी राइम्स और ये अल्फ़ाबेट, ये सभी चीज़ें हमारे परिवेश की जो वस्तुएं, सब्जियों, फूलों, फलों, जो हम लोग मॉर्निंग असेंबली में पूछते भी, रंगों एवं आकृतियों की पहचान, शेप्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सिलेबस इंग्लिश का। ये पाठ्यक्रम है कि किस महीने में कितना करना है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, ये पहली कविता है। उसके बाद दूसरा पाठ पास पड़ोस। चलिए कविता भी साथ साथ देखते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। पाठ 2 पास पड़ोस। जो हमारे पास पड़ोस, जो हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास क्या क्या होता है, जैसे कि ये एक सरकारी नल है, ये घर है, और ये इस तरीके से गाँव में जो ट्रैक्टर वगैरह, ये बसें भी आती हैं। तो जिस तरह गाँव अब डेवलप हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और बड़े वाहन, शायद ये कोई स्कूल बस लग रही है। ये बच्चे भी शायद स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये दादाजी के साथ पढ़ रहे हैं। ये मुर्गियाँ और ये कुत्ता है, ये गाय है। तो इस तरह की हमारे जो आस पड़ोस में जो चीज़ें होती हैं, पास पड़ोस में, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। कुछ प्रश्न भी किए गए। बया हमारी चिड़िया रानी, ये कविता है। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। तो हर पाठ और कविता को आप लोगों तक पहुँचाएंगे। किस अंग से क्या कार्य लेते हैं, लिखना, देखना, सुनना, छूना, चखना, हंसना, कूदना, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, हम इन्हें कैसे जानते और पहचानते, गर्म ठंडा छू कर। तो ये पाठ 5 टपका का डर, बहुत ही अच्छी कहानी। और किस तरह ये हाथ धुले जाए, विभिन्न आकृतियाँ। प्यारे बच्चों, साथियों, आप चैनल से जुड़ें, हम बहुत अच्छे से और हर पाठ का एक वीडियो, उसके साथ ये चित्र किस तरह बनाया जाए, ये भी सिखाएंगे। और इसी तरीके से ये जो हमारा अगला पाठ है, ममता का घर, पाठ 6, तो उसके आसपास का जो वातावरण है, गांव का, घर का, ये सब दिखाया गया है। उसके घर के बारे में, कबूतर भोले भाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर, ये भी बहुत एक सुंदर सी कविता है। मेला, तो ये मेले का वर्णन है। मेले में क्या क्या होता है, किस तरह बच्चे मेले की तैयारी करते हैं और मेले में जाकर क्या क्या देखते हैं, वो इस पाठ में बताया गया। उसके बाद ये नाव चली, पाठ 9, बहुत अच्छा पाठ है, जिसके अंदर मुख्य पात्र है मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरैला। तो ये भी बहुत अच्छा सा पाठ, ये भी लेकर आएंगे। इतने अच्छे पाठ हैं कि मैं एक साथ नहीं पढ़ा सकता हूँ। हर एक पाठ को अलग से लेकर आऊँगा। चांद की विभिन्न कलाओं के बारे में बताया गया। नंदू को जुकाम, बहुत जुकाम हुआ नंदू को, एक रोज़ वो इतना छींका, इतना छींका, इतना छींका। और आगे क्या होता है, ये तो हम लोग जब पढ़ेंगे पूरी कविता, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जगतपुर गांव के बच्चे, तो गांव में उन बच्चों ने क्या कारनामा किया, क्या कुछ नया किया कि पूरा गांव उनके इस कार्य से प्रभावित हुआ, इस पाठ में हम जानेंगे। उसके बाद ये रहा आपका अगला पाठ 14, मैं कौन हूँ। बादलों का चित्रण है। बादल बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कैसे बनता हूँ। उसके बाद मैं क्या क्या करता हूँ, बहुत ही अच्छा। कद्दू जी की चली बारात, हुए बतासों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। तो इतनी अच्छी कविताएं मैं ऐसे कैसे पढ़ा सकता हूँ, एक साथ अलग ही पढ़ाऊँगा, बड़ा आनंद आने वाला है। गाँव के बारे में बच्चों को बताया गया है। और उसके बाद ये जो हमारे सहयोगी, हमारे हेल्पर्स जो होते हैं, सिर पर टोपी एक लगाए, कंधे पर थैला लटकाए, खाकी वर्दी में मुस्काता, मनी आर्डर चिट्ठी वाला था कौन, तो ये डाकिया है। ये पहेलियों के बारे में के माध्यम से बच्चों को बताया गया है। उसके बाद ये परी की कहानी, तो बहुत अच्छी फैंटेसी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु बाघ, राज चिन्ह अशोक की लाट, पुष्प कमल और पक्षी मोर, पेड़ बरगद। इस तरह दयालु सिद्धार्थ की ये कॉमिक्स के रूप में है। तो ये भी पूरी कहानी भी सुनाएंगे, इन चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हमसे सब कहते नहीं, सूर से कहता कोई।
अब ये क्यों नहीं कहता, तो कविता पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। लेकर आएंगे आपके साथ, आप बस जुड़ें, चैनल से जुड़ें। ये ऑल सब्जेक्ट्स का परिवार, यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। पूंछ हिलाने वाला भेड़िया तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद बच्चों के लिए। और उसके बाद ये इंग्लिश, तो अंग्रेजी में क्या क्या करना, जो हमने पिछली कक्षा में सीखा, लेट्स रिवाइज, लिखना, कैपिटल स्मॉल लेटर, किस तरह बच्चे पहचानेंगे, और किस तरह ये हमारा जो आर्टिकल्स वगैरह ये सब बहुत स्टार्टिंग से ही समझाएगा बहुत अच्छे से। शेप एंड कलर्स, और उसके बाद ये हमारे जो मिट्टीज हाउस, रोजेज आर रेड, और उसके बाद अवर बॉडी के बाद ये हमारा जो है माय फैमिली। और इस तरीके से ये हमारी किताब बहुत ही अच्छी किताब। अगर किसी भी बोर्ड का बच्चा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बेसिक का हो, या फिर एनसीईआरटी कोई भी हो, अगर इस किताब को पढ़ता है बड़ा आनंद आता है, बहुत कुछ सीखता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई पाठ के साथ, नई कविता के साथ, या फिर किसी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।